नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीतू सर की क्लासेस में। मैं जितेंद्र सिंह जीतू ले आया हूँ आपके लिए एक बार फिर इंग्लिश ग्रामर की एक और नई क्लास। और आज की क्लास में हमारा पिछला टॉपिक ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है टेंस। तो टेंसेस के अंदर हम प्रेजेंट और पास्ट टेंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले वो सभी साथी जो चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने चैनल को न्यू ज्वाइन किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि चैनल के सारे अपडेट्स आपको रेगुलरली आपके घर बैठे आसानी से और जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए साथियों, बिना वक्त गवाए हम शुरू कर लेते हैं हमारी आज की क्लास को, फ्यूचर टेंस। साथियों सबसे पहले हम करेंगे इसकी फॉर्मेशंस। और फॉर्मेशन में फ्यूचर टेंस के अंदर हमारे पास सबसे पहला कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस हर टेंस की तरह पहला टेंस इसका भी यही रहेगा। अब फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस की पहचान कैसे होगी? यानी कि जब कभी भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश यानी कि आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको पता कैसे लगेगा कि इंग्लिश में दिया गया कोई भी सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का है या नहीं है। तो हिंदी में दिए गए किसी भी सेंटेंस के एंड में अगर आपको गा, गे या गी, कोई भी हिंदी का सेंटेंस गा, गे या गी पे अगर एंड कर रहा है तो वो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है। अब साथियों हर टेंस की तरह इसके अंदर भी चार तरह के सेंटेंस होंगे। जो पहली तरह का सेंटेंस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम दूसरा नाम लेते हैं, वो होता है सिंपल सेंटेंस, साधारण किस्म के सेंटेंसेस, वाक्य साधारण किस्म के। अब फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो कैसे बनते हैं? एक सब्जेक्ट होता है प्लस फ्यूचर टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होती है? विल और शैल होती है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट आपके पास होता है। सब्जेक्ट विल शैल हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों? क्योंकि विल या शैल अपने आप में मोडाल्स के होते हैं और मोडाल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब फॉर्मेशन तो हो गई, लेकिन फॉर्मेशन के अंदर ही आपको दिखाई दे रहे हैं विल और शैल, और दोनों के बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये स्लैश, यानी कि ऑब्लिक में लिखे हुए हैं। यानी कि वन टाइम पे इन दोनों में से कोई भी एक ही इस्तेमाल होगा, या विल आएगा या शैल आएगा। जहां विल है वहां शैल नहीं, जहां शैल है वहां विल नहीं। तो हम पता लगाते हैं कि विल और शैल का यूज कहां होगा। अब उसके लिए हम क्या करते हैं? हमारे यूटिलिटी बॉक्स भूले तो नहीं है ना? यूटिलिटी बॉक्स हमारा, जहां पर हमें हमारे काम की चीजें मिलती हैं। यूटिलिटी बॉक्स में समझते हैं हम विल कहां आएगा आपका, सॉरी शैल कहां आएगा आपका? जो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, इसको क्या बोल देते हैं आप? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के साथ आपको लगाना है क्या? शैल। इसके बाद जो आपका सेकंड और थर्ड पर्सन है, सेकंड और थर्ड पर्सन यानी कि यू, ही, शी, इट, दे, या कोई भी नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर इनमें से कोई आता है तो आपको लगाना है क्या? विल। तो विल या शैल का यूज हमने यहां पर सीख लिया। अब हम आ जाते हैं इसके यूज पे, इसको प्रयोग करके देखते हैं। एक रैंडम सेंटेंस कोई भी हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की फॉर्मेशन के हिसाब से। तो कोई एक सेंटेंस जो गा या गा, गे या गी पे खत्म हो रहा होगा, जैसे वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा। अब वह यानी कि ही के साथ क्या लगेगा? अभी हमने किया है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या लगेगा? विल लगेगा। जाना यानी कि गो, कहां जाएगा? स्कूल जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को इस फॉर्मेशन की सहायता से इंग्लिश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगर सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव आ जाए, यानी कि कोई सेंटेंस अगर ऐसा हो जिसमें नकारात्मकता हो, नो हो, नहीं हो, तो उसको कैसे बनाएंगे हम? कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास फॉर्मेशन रहेगी क्या? सब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे पास will या shall है ही, और पिछली वीडियो से जब आप पता लगा चुके हो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट लगा दिया जाए तो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। तो ये लीजिए, हमने ये नॉट लगा दिया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, और ये इस तरीके से सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाएगा। अब एक रैंडम एग्जांपल हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए ले लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। जैसे किसी भी एक सब्जेक्ट को ले लीजिए, मैं कपड़े नहीं धोऊंगा, मैं कपड़े नहीं धोऊंगा, तो मैं यानी कि आई के साथ क्या लगेगा, shall not wash the clothes, मैं कपड़े नहीं धोऊंगा। यहां पर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जिसमें डिटरमिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय को बताया गया हो, इंटेंशन आपका कोई उद्देश्य बताया गया हो, कोई धमकी का जिक्र हो, थ्रेट का जिक्र हो, या प्रोमिस का जिक्र हो, अगर इस तरह का कोई भी सेंटेंस आता है तो वहां पर आपको क्या करना है, फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस में जहां पर डिटरमिनेशन है, इंटेंशन है, थ्रेट है या प्रोमिस है, दृढ़ निश्चय, उद्देश्य, वादा या फिर धमकी। अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस होगा तो आप आई के साथ भी वहां पर विल लगा सकते हो, फर्स्ट पर्सन के साथ भी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास किस तरह का सेंटेंस होता है, अगले तरह का सेंटेंस हमारे पास क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। जब भी किसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बदलना होता है तो आपको सिंपली क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देना होता है, बाकी सब चीजें यूं की यूं अपनी जो जगह पर होती हैं, और आपका सेंटेंस जैसे आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो इंटरोगेटिव बनकर तैयार हो जाता है। तो कोई भी रैंडम सेंटेंस हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ाएगा, क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ाएगा, तो अध्यापक क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या लगेगा, विल लगेगा, विल द टीचर क्या करेगा, पढ़ाने का काम, टीच द स्टूडेंट्स, कि क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ाएगा। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसी तरीके से अगर आप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो वो भी आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा इन्हीं फॉर्मेशन की इस्तेमाल से। इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाओगे आप, इंटरोगेटिव नेगेटिव में आपको क्या चाहिए, इंटरोगेटिव तो चाहिए, साथ में क्या चाहिए, नेगेटिव के लिए नोट चाहिए। तो नोट कहां लगाना है आपको, सबसे पहले हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, साथ में क्या लगा दिया हमने, नोट लगा दिया है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाने के साथ क्या लगा दिए, क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव की फॉर्मेशन आपके सामने इस तरह से तैयार हो गई है। अब एक रैंडम सेंटेंस अगर आप इसके लिए लेना चाहें तो कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे क्या वे बाजार नहीं जाएंगे, क्या वे, तो वे यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल, तो क्या लगेगा आपका, विल लगेगा, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट। गो टू कहां नहीं जाएंगे, मार्केट में नहीं जाएंगे, तो ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। साथियों, ये थी आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अलग अलग सेंटेंसेस की फॉर्मेशंस को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके फॉर्मेशन आपको ध्यान होगी तभी आप सेंटेंसेस को एग्जैक्टली बना पाएंगे, और तभी आप उन फॉर्मेशंस का किसी भी तरह के रूल में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये हमारी फॉर्मेशंस है। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां होता है, कैसे होता है, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हो या फिर एकेडमिक एग्जाम्स में जब भी आप बैठते हो तो आपको सेंटेंस दिया जाता है जिसमें आपको ब्लैंक के अंदर एग्जैक्ट वर्ब पूछी जाती है कि कौन सी आएगी, तो कैसे पता लगेगा वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा कि नहीं आएगा। उसके लिए क्या होगा, इसका यूजेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहां यूज होता है, तो हमने यूजेस लिखे, लेकिन एक्चुअल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो परफेक्ट एग्जैक्ट एक यूज होता है वो एक ही यूज है। वो कहां होता है यूज, वो होता है इन
conditional sentences joined with if or unless। if या unless की सहायता से अगर कोई भी कंडीशनल सेंटेंस जोड़ा गया है तो वहां पर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। होता कैसे, देखिए मान लीजिए आपका कोई भी सेंटेंस है जिसमें आपको इफ या अनलेस दिया गया है और इफ या अनलेस के बाद, ध्यान रखिएगा, इफ या अनलेस के बाद आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। ध्यान रखिए, इफ या अनलेस से जुड़ने वाले हर सेंटेंस में नहीं, किस सेंटेंस में जिसमें इफ या अनलेस आया है लेकिन उसके तुरंत बाद क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आया है। अगर ऐसा सेंटेंस है और उसके पहले हिस्से में आपको ब्लैंक झलक रहा है तो उस ब्लैंक में आपको क्या बदलना है, उस ब्लैंक के अंदर आपको बदलना है फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। अब आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, कैसा है, उसी के हिसाब से आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वेरियस फॉर्मेशंस हैं उसका इस्तेमाल इस सेंटेंस के अंदर कर देना है। सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो जाएगा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए he will not come unless you call him। अब देखिए unless आया है, unless के बाद क्या है, call, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया है और unless से पहले यहाँ पर अगर हमारे पास ब्लैंक था तो इस ब्लैंक में हमने क्या फिल कर दिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वो नहीं आएगा जब तक तुम उसे नहीं बुलाओगे। तो ये थी आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की फॉर्मेशन, उसके साथ साथ आपका ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारा हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है फ्यूचर के अंदर वो क्या है, हर टेंस की तरह ही क्या होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस यानी कि कंटिन्यूटी होगी यहाँ पर काम लगातार चल रहा होगा। अगर फ्यूचर में कोई काम ऐसा है जो कंटिन्यू है तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। फॉर्मेशन क्या होगी, सबसे पहले पहचान क्या होगी, पहचान होगी कि आपको जो हिंदी में कोई सेंटेंस आपको दिया होगा उसका एंड हो रहा होगा रहा होगा पे, रही होगी पे या फिर रहे होंगे। अगर कोई भी सेंटेंस रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे पे खत्म हो रहा है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस के अंदर भी उसी तरह से चार तरह के सेंटेंसेस होंगे। सबसे पहली तरह के सेंटेंसेस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपके बनेंगे कैसे, देखिए सब्जेक्ट प्लस एक चीज आपके पास बहुत अच्छी होती है फ्यूचर टेंस के अंदर कि फ्यूचर टेंस की किसी भी टेंस में, फ्यूचर टेंस का कोई भी पार्ट आप लेंगे, इंडेफिनिट लेंगे, कॉन्टिन्यूअस लेंगे, परफेक्ट लेंगे या फिर आगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लेंगे, आपको हेल्पिंग वर्ब सेम ही लेनी होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या आपकी में हर किसी में विल या शैल भी आती है। साथ में अगर कॉन्टिन्यूअस है तो आपको बी लगा देना है क्योंकि विल या शैल अपने आप में मोडाल्स भी हैं और मोडाल्स के तुरंत बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने प्योरेस्ट रूप में आती है। तो बी क्या है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस है तो कंटिन्यू कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए। ये बी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म के रूप में, और बी के साथ हम आईएनजी लगा सकते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपकी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन। विल या शैल का यूज हम पिछले टेंस के दौरान सीख चुके हैं कि विल कहाँ आएगा, शैल कहाँ आएगा। रिपीट कर देता हूं मैं, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, बाकी किसी भी पर्सन के साथ आपको क्या लगाना है, विल लगाना है। एक सेंटेंस हम यहां पर लेकर देते हैं, जैसे वह खेल रहा होगा। एक्चुअल में आप ध्यान रखिएगा जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है आपका, इसको अधूरा सेंटेंस बोलते हैं, अधूरा टेंस बोलते हैं। अधूरा क्यों है, क्योंकि इसके जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है कि कुछ ना कुछ उसके साथ चल रहा है। जैसे मैंने भी एक सेंटेंस बोला कि वह खेल रहा होगा,
वह खेल रहा होगा कब, मतलब अधूरापन एक नजर आता ना आपको, तो कब खेल रहा होगा कि जब तुम उसके घर जाओगे, जब तुम उसको बुलाओगे, उसकी मम्मी उसको बुलाएगी तो वो खेल रहा होगा। अधूरापन है, लेकिन सेंटेंस जब बना सकते हैं तो वह खेल रहा होगा। तो वह यानी कि ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, बी लगेगा, और खेलना यानी कि प्ले साथ में आईएनजी। अगर किसी गेम का भी नाम दिया तो एंड में जोड़ देंगे, वह चेस खेल रहा होगा, फुटबॉल खेल रहा होगा, हॉकी खेल रहा होगा या फिर क्रिकेट खेल रहा होगा, तो ही विल बी प्लेइंग। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे, मैंने पिछले टेंस के दौरान ही आपको बता दिया है कि फ्यूचर टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आपके पास क्या है, विल या शैल है। तो नेगेटिव कब बनता है, जब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं। तो विल या शैल के बाद नॉट लगा देंगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस क्या हो जाएगा, नॉट प्लस बी, V1 और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव के लिए एग्जांपल हम वहां पर एग्जांपल लेने की बजाय यहीं से कर लेते हैं। अगर एग्जांपल आपको करना हो, अगर यही सेंटेंस होता कि वह नहीं खेल रहा होगा, तो नहीं के लिए नॉट लगाना, नॉट लगा लगेगा विल के तुरंत बाद। हमको अदर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वे घर नहीं जा रहे होंगे, वे घर नहीं जा रहे होंगे, दे विल नॉट बी, they will not be going to, कहां नहीं जा रहे होंगे, घर जा रहे होंगे, कि वे घर नहीं जा रहे होंगे। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब अगर इसी को कहा जाए इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, तो इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे हम, इंटेरोगेटिव के लिए क्या करना होता है हमें, इंटेरोगेटिव के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना होता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, विल या शैल है, इसे हम आगे ले आए हैं, बाकी सारी फॉर्मेशन वही की वही रह जाएगी। तो हम वैसा का वैसा लिख लेते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगा देना आपको, साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क, ताकि सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाए। हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, क्या वह मुझे बुला रहा होगा, क्या वह मुझे बुला रहा होगा। तो वह यानी कि ही के साथ चलता है विल ही बी, बुलाना यानी कि कॉल, साथ में आईएनजी, विल ही बी कॉलिंग किसे, मुझे, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब अगर इसी तरह के सेंटेंस को आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव में बदलना हो, क्या करना हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, तो आपको क्या करना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए पहले आप इंटरोगेटिव बनाइए, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले रहे हैं, और जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके बाद आप क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए। बाकी सारी फॉर्मेशन वैसे ही रखिए, आपका सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है क्वेश्चन मार्क लगाते ही। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एक एग्जांपल हम इसके लिए भी ले लेते हैं। क्या एग्जांपल लेंगे हम, जैसे क्या हम झगड़ा नहीं कर रहे होंगे, क्या हम झगड़ा नहीं कर रहे होंगे। तो shall we not be, झगड़ना यानी कि फाइट करना, साथ में ing, क्या हम नहीं झगड़ रहे होंगे। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये हो गई फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की सारी आपकी फॉर्मेशंस। होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गई होगी, करना ज्यादा कुछ नहीं है। हेल्पिंग वर्ब आपके पास विल शैल है, नेगेटिव के लिए विल शैल के बाद नॉट लगाइए, इंटरोगेटिव के लिए विल शैल को आगे लेके आइए, और इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए विल शैल को आगे लेके आइए, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए, साथ में क्वेश्चन मार्क लगाइए, सारी फॉर्मेशंस आपकी आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो ये तो थी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्मेशंस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कहां होता है, कैसे होता है, किस तरह के सेंटेंस होता है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इसका यूज, तो इसका भी एक ही यूज है साथियों। क्या यूज है देखिए, इसमें भी क्या करना आपको, जैसे आपने फ्यूचर इंडेफिनेट में किया था कंडीशनल सेंटेंस, तो ये भी कंडीशनल सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होता है। कौन से कंडीशनल सेंटेंसेस, ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस जो व्हेन के साथ जुड़े हुए हैं।
यानी कि जिस कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आपको व्हेन दिया गया है और व्हेन के बाद उस कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस दिया गया है। क्या दिया गया है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। अगर व्हेन के बाद प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस दिया गया किसी कंडीशनल सेंटेंस में और उसके पहले हिस्से में आपको टेंस भरने के लिए कहा गया है, तो वहां पर आपको क्या करना है? वहां पर आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यानी कि विल या शैल के साथ आपको बी लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी वाली वर्ब का इस्तेमाल करना है। कब? जब आपको दूसरे हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिया हो, तब करना है। एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं इसको। जैसे दे विल बी प्लेइंग when you go to meet them। अब देखिए साथियों, जैसा हमने बताया है कि when के साथ कंडीशनल सेंटेंस जो होगा, अगर उसके एक हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है आपको और दूसरे हिस्से में आपको वर्ब भरनी है, तो वहां पर क्या आएगा? वहां पर हमेशा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा, जैसा हमने यहां पर किया है। तो ये था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कैसे होता है, कहां पर होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आपका हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला हमारे पास क्या है? आगे है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है? सबसे पहले इसकी पहचान इंग्लिश हम कर रहे हैं। अगर हिंदी से इंग्लिश हम सीख रहे हैं सेंटेंसेस को, तो कैसे पता लगेगा कोई भी सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है या नहीं है? अगर कोई भी हिंदी का जो सेंटेंस है, अगर वो चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे, इनमें से किसी भी शब्द पे खत्म हो रहा है कोई भी सेंटेंस हमारा हिंदी का, तो वो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायता से ही इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाएगा। अब हर टेंस की तरह यहां पर भी हमारे पास 4 तरह के सेंटेंसेस हैं। पहली तरह का जो सेंटेंस हमारे पास होगा वो क्या है? अफर्मेटिव। दूसरा नाम इसका सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायता से। क्या फॉर्मेशन होती है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, जो कॉमन एक हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस की, वो आएगी। साथ में क्या लगेगा? हैव। और हमें पता है हैज या हैव के बाद क्या आती है वर्ब की? थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए साथियों, आपको एक चीज समझ के रखनी है कि आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपकी हेल्पिंग वर्ब के साथ जो आना वो हैव ही आना है। क्यों आना है? कई साथियों को लग रहा है हैज भी आएगा अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, तो हैज नहीं आएगा साथियों, क्योंकि ये जो हैव है ये इनके साथ आ रहा है। और विल या शैल क्या है? मोडाल्स है एक तरह से, और मोडाल्स के बाद हमेशा प्योरेस्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? हैव है, हैज नहीं है। तो ये होगी आपकी फॉर्मेशन। अब एक एग्जांपल करते हैं हम रैंडम कोई भी। जैसे अध्यापक पाठ पढ़ा चुका होगा। अध्यापक पाठ पढ़ा चुका। अध्यापक यानी कि द टीचर। अब द टीचर, टीचर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है? विल लगता है। द टीचर विल हैव, पढ़ाना यानी कि टॉट, और क्या पढ़ा चुका होगा? द लेसन। कोई भी पर्टिकुलर लेसन होगा तो क्या द लग जाएगा। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगर इसी तरह के सेंटेंस को हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो, नेगेटिव बनाना हो इसी सेंटेंस को अगर हमें, तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या लगाना होता है? नोट लगाना होता है। और नोट कहां लगाना होता है? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? विल या शैल, प्लस क्या लगाएंगे हम? नोट। फिर हैव आ जाएगा हमारा, प्लस क्या हो जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारे नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन। अब एक नेगेटिव सेंटेंस हम करके देख लेते हैं। जैसे वह खेत में नहीं जा चुका होगा। वह खेत में नहीं जा चुका होगा। वह यानी कि ही
ही के साथ क्या लगेगा, विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव, जा चुकना यानी कि गो, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, ही विल नॉट हैव गॉन टू द फील्ड, खेत, फार्म भी कह सकते हो आप, तो वो नहीं जा चुका होगा। अब आगे क्या है आपके पास, आगे है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, कोई भी इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना होता है। जैसे आपने पिछली वीडियोस के दौरान पता लगा चुके हैं आप कि हेल्पिंग वर्ब को अगर हम आगे ले आते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आते ही इंटेरोगेटिव बन जाता है। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगा देना हमें, साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस करके देखते हैं हम। क्या वह कपड़े धो चुकी होगी, क्या वह यानी कि लड़की है तो क्या लगेगा, विल लगेगा, विल शी हैव, धोना यानी कि वॉश, वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वॉश्ड होगी, द क्लॉथ्स, क्या वो कपड़े धो चुकी होगी। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आगे हमारे पास क्या है, आगे है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव भी होगा और जिसमें नेगेशन पार्ट भी होगा, यानी कि नोट भी होगा। तो पहले हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव लिए क्या करना होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना होता है, हम ले आए हैं, प्लस सब्जेक्ट। और जैसा पिछली वीडियोस के दौरान भी, पिछले सेंटेंसेस के दौरान भी आप देख चुके हो कि सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देते हैं, नॉट, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, प्लस वर्ब, प्लस क्या आ जाएगा आपका, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव। एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको भी समझ लेते हैं। क्या मोहन बाजार नहीं जा चुका होगा, क्या मोहन, मोहन यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो विल लगेगा, विल मोहन नॉट हैव गॉन टू मार्केट। ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये थी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सारे के सारे सेंटेंसेस की फॉर्मेशंस। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है उसका यूज कहां है, वो किस सिचुएशन में यूज किया जाता है। देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज। अब कहां यूज होगा, ये एक ही यूज है इसका भी, वो क्या है कि अगर किसी भी फ्यूचर टाइम फॉर्मेशन, फ्यूचर टाइम फॉर्मेशन यानी कि कोई भी ऐसा शब्द या ऐसे टाइम फॉर्मेशन जो फ्यूचर के समय की तरफ इंडिकेट कर रहा हो, अगर उसके साथ में आपको बाय, टिल या अनटिल दिखाई दे जाए, बाय, टिल या फिर अनटिल प्लस क्या दिखाई दे जाए आपको, कोई भी फ्यूचर टाइम फॉर्मेशन। अब बाय, टिल या अनटिल को देखकर आपको एक चीज ध्यान आ रही होगी कि बाय, टिल या अनटिल का इस्तेमाल हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में भी किया था, और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन उसमें क्या था कि जब बाय, टिल या अनटिल के साथ कोई पास्ट के टाइम की फॉर्मेशन आती है, यानी कि पास्ट की तरफ इशारा करने वाला कोई समय आता है, तब आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन अगर फ्यूचर की तरफ इशारा करने वाला कोई समय आएगा तो क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम, ही विल नॉट हैव रिटर्न्ड बाय द कमिंग संडे। अब कमिंग संडे यानी कि आने वाला रविवार, आने वाला रविवार यानी कि फ्यूचर, और उसके बाद क्या लगा हुआ है, बाय, कि आने वाले रविवार तक भी वो नहीं आ चुका होगा। क्या होगा, आने वाले संडे तक भी वो नहीं आ चुका होगा। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हमारे पास ये जो यूज होता है कहाँ होता है, जब फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन के साथ आपको बाय, टिल या अनटिल में से कुछ भी दिखाई दे जाए तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारे पास, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी? पहचान क्या होगी? से रहा होगा, फ्यूचर में है, से रही होगी, से रहे होंगे, यानी कि किसी भी समय से कुछ भी कर रहे होंगे, रही होगी या रहे होंगे। अब इसके सिंपल सेंटेंसेस, अफर्मेटिव बोल दीजिए या फिर सिंपल बोल दीजिए। सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होगी? क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कॉमन हमारे पास है ही फ्यूचर के अंदर, विल या शैल, साथ में क्या लग जाएगा? हैव प्लस बीन प्लस कॉन्टिन्यूस है तो V1 प्लस में ing होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और जैसा कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर हमेशा होता है, क्या होगा? सिंस या फॉर होगा, और साथ में क्या होगा? टाइम होगा। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सिंपल सेंटेंसेस की फॉर्मेशन। एक एग्जांपल कर लेते हैं हम। सिंस या फॉर के बारे में आपको पता है, विल या शैल के बारे में आपको पता है, तो ज्यादा मत्था पच्चे करने की जरूरत नहीं है। सीधा एक एग्जांपल करके देखते हैं हम, जो फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होगा। जैसे कि वे 5 घंटे से खेल रहे होंगे, 5 घंटे से खेल रहे होंगे। वे, तो दे के साथ क्या लगेगा? विल हैव बीन, खेलना यानी कि प्ले, साथ में ing, दे विल हैव बीन प्लेइंग, कब से? 5 घंटे से, फॉर 5 आवर्स। क्यों आया? फॉर क्यों आया यहाँ पर? फॉर इसलिए आया क्योंकि ये टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड के साथ क्या आता है? फॉर आता है। फिक्स्ड टाइम के साथ क्या आता है? सिंस आता है। ये फिक्स्ड टाइम नहीं है, टाइम पीरियड, इसलिए फॉर हमने लगा दिया। तो ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। अब अगर इसी को नेगेटिव करना हो, इसी सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव बनाना चाहें, तो नेगेटिव के लिए क्या करना होगा आपको? सब्जेक्ट लगाइए, विल या शैल लगाइए, और विल या शैल के बाद क्या लगा दीजिए? नॉट। सिंपल सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि फ्यूचर टेंस के अंदर आपका जो नेगेटिव पार्ट में नॉट लगेगा वो हमेशा विल या शैल के बाद लगेगा, चाहे किसी तरह का भी सेंटेंस हो, किसी भी पार्ट का हो, परफेक्ट का हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो, इंडेफिनाइट का हो या कंटिन्यूअस का हो, किसी का भी हो, आपका नॉट जो लगेगा नेगेटिव में वो हमेशा विल या शैल जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद लगेगा। प्लस हैव होगा, प्लस बीन होगा, और बाकी सभी चीजें वैसी की वैसी होंगी, आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में करना चाहें तो क्या करेंगे? दे विल नॉट हैव बीन, और सेम सभी चीजें वैसी की वैसी। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना पड़े, तो इंटेरोगेटिव में भी आपको वही ध्यान रखना है। क्या करना होता है आपको इंटेरोगेटिव में? हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आनी होती है, और फ्यूचर टेंस के अंदर हमें पता है हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? विल या शैल है। तो हेल्पिंग वर्ब हम आगे ले आए, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन, बाकी सभी चीजें वैसे ही आएंगी, और एंड कहां पर होगा? क्वेश्चन मार्क पर, साइन ऑफ इंटेरोगेशन पर। ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बन जाएगा। एग्जाम्पल हम वहीं से ले लेते हैं आसानी के लिए, वही लिख लीजिए आप। विल दे हैव बीन, बाकी सभी चीजें वैसी की वैसी आएंगी, और लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद आपके पास क्या आता है? इसके बाद आपके पास आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव की भी हमें फॉर्मेशन पता है कैसे की जाती है? हेल्पिंग वर्ब आगे लाकर। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? विल या शैल है, प्लस क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना? आपको जो नेगेशन वाला नोट है वो लगाना है, प्लस हैव प्लस बीन, सब कुछ वैसा ही रहेगा, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर फिर से हम उसी सेंटेंस को करके देख लेते हैं। विल आपका आगे आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, फिर हैव,
बीन और सभी पार्ट्स वैसे ही रहेंगे, सब कुछ वैसा ही रहेगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बन जाएगा। तो साथियों ये था आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और उसकी फॉर्मेशंस। जहां तक इसके यूज की बात है तो इसका यूज होता है जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये फ्यूचर में ऐसा कोई टाइम है या फ्यूचर में कोई काम ऐसा है जो कंटिन्यू चल रहा है, तो उसके लिए क्या लगाना, आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाना है। तो साथियों ये थे आपके टेंसेस की सारी फॉर्मेशंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। विभिन्न वीडियोस के दौरान हमने इन सारे के सारे टेंसेस को कर लिया है। होपफुली आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेस को करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा चाहूंगा। सभी साथी चैनल से जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा साथियों को चैनल से जोड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ चैनल को शेयर करें। वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें। अपने कोई भी व्यूज, आपके रिव्यूज अगर आपके हों या कोई भी सजेशंस आप देना चाहते हो या कोई भी आप क्यूरीज आपकी हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। शुक्रिया साथियों, व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।